अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्कन गुलशन इकबाल के इलाके में। इस इलाके को मस्कन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पीछे साइड पर मस्कन अपार्टमेंट एक बिल्डिंग है, उसी की मुनासबत से इस पूरे इलाके को मस्कन चौरंगी या मस्कन कहा जाता है। ये सामने से आने जाने वाला रोड जो है और इस पर जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा सफारी पार्क यूनिवर्सिटी रोड की तरफ रवां ट्रैफिक है। और इसके साथ मेरे सीधे हाथ से जो ट्रैफिक आने जाने वाला है वो सारा का सारा गुलशन चौरंगी की तरफ जाने और आने वाला ट्रैफिक है। ये जो रोड जिस पर मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ, इस रोड को अबुल हसन इस्फ़हानी रोड कहा जाता है। एक बहुत ही मशहूर और अहम रोड है नाज़रीन ये। और अबुल हसन इस्फ़हानी रोड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क से शुरू होकर और सोराब गोट पर ख़त्म होता है और इस तरह ये सोराब गोट पर M9 मोटरवे यानी कराची हैदराबाद मोटरवे को मिलाता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा अबुल हसन इस्फ़हानी रोड है। नाज़रीन, मेरे सीधे हाथ पर जो इलाका है वो सारा का सारा जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी के बारे में मैं आज आपको दिलचस्प किस्म की वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। और ये इलाका कहलाता है गुलज़ारे हिजरी का। तो आज की वीडियो में मैं आपको गुलज़ारे हिजरी के बारे में दिलचस्प किस्म की मालूमात और हैरत अंगेज़ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप किए बगैर। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो गुलज़ारे हिजरी के किसी ख़ास रिहायशी स्कीम, किसी रिहायशी प्रोजेक्ट्स की कीमतों या उनकी सहूलियात के लिए या किसी ख़ास मुकाम के लिए नहीं बनाई जा रही। ये असल में गुलज़ारे हिजरी के पूरे इलाके की दिलचस्प बातें और मालूमात आपके साथ शेयर करने के लिए बनाई गई है। अगर आप गुलज़ारे हिजरी की इन दिलचस्प बातों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। गुलज़ारे हिजरी कराची का वो इलाका है जो तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। अगर आपने कभी सुपर हाईवे यानी मोटरवे M9 कराची हैदराबाद पर सफ़र किया हो तो आपने ज़रूर गुलज़ारे हिजरी के बोर्ड देखे होंगे। ये इलाका एक वक्त में शहर से बाहर का वीरान मुज़ाफ़ाती इलाका समझा जाता था, मगर अब ये कराची के तेज़ी से उभरते हुए रिहायशी और तिजारती मराकज़ में शुमार होता है। और दोस्तों, अब मैं अबुल हसन इस्फ़हानी रोड पर चलते हुए अब सीधे हाथ पर अंदर की तरफ जो ये एक रोड है इस पर मैं मुड़ रहा हूँ ताकि मैं गुलज़ारे हिजरी के इलाके में दाखिल हो सकूँ। क्योंकि ये रोड जिस पर अब मैं अभी जा रहा हूँ नाज़रीन, इस रोड को कहा जाता है मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रोड। और ये बहुत ही मशहूर और अहम रोड है गुलज़ारे हिजरी का। या मेरे सीधे हाथ पर सामने जो है यहाँ की मशहूर ज़माना पैराडाइज़ बेकरी बनी हुई है। और अब गुलज़ारे हिजरी की जोग्राफियाई महल वक़ू की बात हो जाए कि ये असल में कहाँ पर वाक़ है। गुलज़ारे हिजरी कराची के ज़िला शर्क़ी में वाक़ है और इसका बेशतर हिस्सा सुपर हाईवे के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इसके करीबी इलाक़ों में सफूरा गोट, कौसर टाउन, सादी टाउन, पाकिस्तान साइंटिस्ट हाउसिंग सोसाइटी शामिल हैं। दर हकीकत गुलज़ारे हिजरी स्कीम 33 का मरकज़ी हिस्सा समझा जाता है, जिसमें सैकड़ों रिहायशी सोसाइटियाँ शामिल हैं। दोस्तों, जहन में बात आती है कि गुलज़ारे हिजरी का क्या मतलब है और इस इलाके का नाम गुलज़ारे हिजरी क्यों रखा गया। आइए अब इसका मतलब भी समझते हैं। गुलज़ार दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बाग या फूलों का मैदान, जबकि हिजरी लफ्ज़ हिजरत यानी माइग्रेशन से मंसूब है। यूँ गुलज़ार हिजरी का मतलब बनता है हिजरत करने वालों का खूबसूरत मस्कन
یا باغ، یعنی یہاں پر کراچی کے ہی مختلف علاقوں سے لوگوں نے رہائش کے لیے رخ کیا، یا پھر ملک کے دوسرے حصوں سے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ یہ علاقہ 1980 کی دہائی میں ماسٹر پلان کے تحت اسکیم 33 کے زمرے میں شامل ہوا۔ ابتدائی طور پر یہاں صرف چند ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں، جیسے کہ سعدی ٹاؤن، پی ایس ایچ اور مختلف قسم کے گوٹھ شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آبادی بڑھتی گئی اور یہاں کی زمینیں رہائشی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ گلزار ہجری میں آج درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں آباد ہیں، جن میں نمایاں نام یہ ہیں: سعدی ٹاؤن، کوثر ٹاؤن، پی ایس ایچ سوسائٹی، گلابی ٹاؤن، احمد ٹاؤن، رابطہ ٹاؤن، میمن نگر، گلشن کنیز فاطمہ۔ یہ سوسائٹیاں جدید سہولیات سے مزین ہیں، جیسے پکی سڑکیں، بجلی و پانی کی فراہمی، اسکول، مساجد اور مارکیٹیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے پارکس اور کمیونٹی سینٹرز بھی ان میں شامل ہیں۔ مذہبی اور سماجی زندگی کی بات ہو جائے، گلزار ہجری کی سماجی زندگی مختلف ہے۔ یہاں مختلف برادریوں کے لوگ آباد ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر انتہائی رنگین قسم کی معاشرت اور رہن سہن نظر آتا ہے۔ یہاں پر مساجد، امام بارگاہ بہت زیادہ قرینے سے بنی ہوئی ہیں۔ جامع مسجد طیبہ، جامع مسجد ابوبکر صدیق، مسجد قباء یہاں کی روحانیت اور اتحاد کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ رمضان میں تراویح اور افطار کی رونقیں، عیدین کے موقع پر سماجی میل جول اور محرم یا ربیع الاول کے جلوس یہاں کے مقامی کلچر کا ایک اہم حصہ ہیں۔ دوستو، تعلیم کا زیور ہر انسان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر تعلیمی معیار اور تعلیمی اداروں کی بات کی جاتی ہے۔ گلزار ہجری میں تعلیم کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ یہاں متعدد پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز، کالجز اور اکیڈمیز موجود ہیں۔ کچھ معروف ادارے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں: دی اسمارٹ اسکول، سعدی کیمپس، بیکن ہاؤس اینڈ دا سٹی اسکول سعدی ٹاؤن کے قریب واقع ہے۔ اس کے علاوہ پاک ترک معارف اسکول، گرین فیلڈ گرامر اسکول، جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قریبی اعلیٰ تعلیمی اداروں تک آسان رسائی گلزار ہجری کے رہائشیوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ دوستو، اچھی صحت کے لیے صحت کی سہولیات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ گلزار ہجری میں چند بڑے کلینکس، میڈیکل سینٹرز اور ڈسپنسریز موجود ہیں، جبکہ بڑے اسپتال جیسے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل یعنی اوجھا کیمپس قریب ہی واقع ہیں۔ اس کے علاوہ گلزار ہجری میں مقامی چھوٹے کلینکس اور کچھ میڈیکل سینٹر بھی لوگوں کو صحت کی سہولیات بھی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ سہولیات گلزار ہجری کو دیگر مضافاتی علاقوں پر برتری دیتی ہیں۔ اور اب وقت آیا ہے کہ مارکیٹوں، بازاروں اور تجارتی سرگرمیوں کی بات بھی ہو جائے۔ اگر آپ کو شاپنگ کا شوق ہے تو گلزار ہجری میں مختلف مارکیٹس موجود ہیں۔ سعدی ٹاؤن مارکیٹ،
कोसर टाउन बाज़ार, PSH कमर्शियल एरिया, सुपर हाईवे पर मौजूद बिल्डर्स, ऑफिस और मॉल्स, यहाँ रोज़मर्रा अशिया से लेकर तामीराती मटेरियल तक सब कुछ दस्तयाब है। इसके अलावा लकी वन मॉल, इम्तियाज़ मेगा और केयरफोर जैसे बड़े शॉपिंग मकामात यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पर वहाँ पर बआसानी पहुँचा जा सकता है। खाने के मकामात का भी ज़िक्र कर लिया जाए। गुलज़ारे हिजरी की फूड लाइफ भी आहिस्ता आहिस्ता रंग पकड़ रही है। मुकामी होटल, चाय खाने और फास्ट फूड पॉइंट्स यहाँ की शामों को पुररौनक बनाते हैं। मशहूर मुकामात में सईद बारबेक्यू, छोटू चाय वाला, मास्टर बिरयानी, हैदराबाद रबड़ी हाउस और इसके साथ सादी फूड सेंटर, यहाँ के लोग ख़ास तौर पर चाय के बहुत शौकीन हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए और यहाँ से शहर के दूसरे हिस्सों में कैसे जाया जाए, यानी ट्रांसपोर्ट की रसाई। गुलज़ारे हिजरी की सबसे बड़ी खूबी इसका लोकेशन एडवांटेज है। ये इलाका M9 मोटरवे के करीब वाक़ है, जो कराची को हैदराबाद, जामशोरो और अंदरूनी सिंध से मिलाती है। अहम रसाई पॉइंट्स ये हैं: सफूरा चौरंगी के ज़रिए गुलशन इकबाल तक रसाई बहुत आसान है। इसके साथ यूनिवर्सिटी रोड के ज़रिए शहर के मरकज़ तक सफ़र किया जा सकता है। सुपर हाईवे इंटरचेंज के ज़रिए DHA सिटी और बहरिया टाउन से राब्ता बहुत आसान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और मुख्तलिफ़ राइड्स के ऐप यानी InDrive और बाइकिया की सहूलतें भी यहाँ पर मैसर हैं। इस तरह से गुलज़ारे हिजरी का इलाका शहर से 24 घंटे जुड़ा हुआ है। गुलज़ारे हिजरी कराची के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अहम हैसियत रखता है। यहाँ मुतअद्दिद बिल्डर्स की हाई राइज़ अपार्टमेंट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जैसे सादी रेजिडेंसी, गुलजार हाइट्स, ओमेगा मॉल, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, रूफ़ी ड्रीम लैंड, और इसके अलावा बहुत सारे और रिहायशी स्कीमें भी ज़ेर तामीर हैं। सरकारी सतह पर भी स्कीम 33 की मास्टर प्लानिंग में सड़कों की तोसी, सीवरेज लाइंस और बिजली के नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है। ये तमाम तरक्याती अवामिल आइंदा चंद सालों में गुलज़ारे हिजरी को एक मुकम्मल शहरी इलाके में बदल देंगे। गुलज़ारे हिजरी का माहौल निस्बतन पुरसुकून और कम शोर गुल वाला है। ये इलाका उन लोगों के लिए बेहतरीन समझा जाता है जो शहर के रश से दूर मगर जदीद सहूलियात के करीब रहना चाहते हैं। यहाँ सुबह की ताज़ा हवा, खुली सड़कें और ग्रीन बेल्ट्स एक कुदरती हुस्न पैदा करती हैं। दोस्तों, गुलज़ारे हिजरी के रिहायशी उसे एक उभरता हुआ गुलशन इकबाल कहते हैं। उनके मुताबिक ये इलाका आजकल इन्वेस्टमेंट हॉट स्पॉट है, यानी आज जो यहाँ प्लॉट लेगा कल वो फ़ायदे में रहेगा। गुलज़ारे हिजरी कराची का वो गोशा है जहाँ माजी की हिजरत, हाल की मेहनत और मुस्तकबिल की तरक्की एक जगह जमा है। ये न सिर्फ रिहाइश के लिए पुरसुकून इलाका है, बल्कि सरमायाकारी के लिहाज से भी एक सुनहरी मौका रखता है। वक्त के साथ साथ यहाँ की ज़मीनें, सहूलियात और तर्ज़ ज़िंदगी तेज़ी से जदीद हो रहे हैं और शायद आने वाले चंद बरसों में गुलज़ारे हिजरी नया गुलशन इकबाल
کہلانے لگے گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پھر اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عامر's ٹرینڈ میرے چینل کا نام ہے، اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی دلچسپ اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔